आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने कैटल फार्मिंग के बारे में जाना, जहाँ पे कि हम लोग जानवरों को पाल रहे थे, है ना। अब हम लोग किसको पालने वाले हैं? मुर्गी को पालने वाले हैं। मुर्गी या फिर मुर्गा, जो भी आप कह लीजिए, उसको हम लोग यहाँ पे पालने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। कोई भी इंसान मुर्गा या फिर मुर्गी क्यों पालता है, बताइए। मुर्गा इसलिए पालता है, मुर्गा या चिकन इसलिए पालता है, प्लस ब्रीड करता है। हाँ उससे एग निकलता है, हाँ, उससे एग निकलता है और उससे फेदर से समथिंग कुछ काम। देखो बेसिकली दो दो हमारे पास रीजन है। मुर्गा या फिर मुर्गी को पालने के पीछे हमारे दो रीजन है। पहला तो आपका मीट और दूसरा आपका एग, है कि नहीं। यही है हमारा बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, है ना। चलिए जानते हैं और क्या एडिशनल है इसमें। पोल्ट्री फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड मेनली फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। वही बात है जो कि हमने आपको अभी कहा कि पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जब हम लोग अपने पोल्ट्री में, अच्छा पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब ही होता है मुर्गी मुर्गा ये सबको पालना, अंडे के पर्पज़ के लिए या फिर चिकन मीट के पर्पज़ के लिए। ठीक है, यही हमारा मेन पर्पज़ होता है पोल्ट्री फार्मिंग करने का। आगे बढ़ते हैं। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन में हमारे असील एंड फॉरेन में कौन? लेग्रॉन ब्रीड्स फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप न्यू वैराइटीज फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स। समझिए इस बात को ध्यान से। देखो यहाँ पे ना क्रॉस ब्रीडिंग इस्तेमाल हुआ है वर्ड। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ? दो ब्रीड से एक नया ब्रीड हमारा उत्पन्न होना, प्रोड्यूस होना। बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके सामने है। यहाँ पे एक ब्रीड लिया गया है इंडियन, यानी कि एक ब्रीड मुर्गी का लिया गया है इंडियन, जिसका नाम क्या है? असील। और एक ब्रीड लिया गया है फॉरेनर, जो कि विदेश का है, उसका लेगरहॉर्न। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीडिंग किया जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हो गया इन दोनों को आपस में आप कह सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, तब जाकर आपका एक नया वैरायटी इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि उसके द्वारा जो एक नए बेबी का जन्म होगा वो एक पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि गुड वैरायटी का होगा। देखो इस चीज़ को ना हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे दो आपस में प्लांट है ना, दोनों प्लांट के पास अपना खास कुछ विशेषता है ना। उन दोनों को आपस में क्या कर दिया आपने? क्रॉस ब्रीड कर दिया। मतलब कि उन दोनों के सेल को आपस में मिला देने से जो एक नया प्लांट बनेगा उसका वैरायटी कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे मुर्गियों के साथ भी किया जा रहा है। तो ये जो है क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम ये समय समय पर चलाया जाता है ताकि हमारे पास एक नया प्रकार का मुर्गा या फिर मुर्गी आ सके। ठीक है, अच्छे वैरायटी का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ABCD करके लिखा हुआ है, ये बेसिकली मकसद होता है किसी भी क्रॉस ब्रीडिंग का। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए, चलिए हम आपको ना इसको थोड़ा सा गहराई से समझाते हैं। सपोज कीजिए कि एक मैंगो प्लांट है, ठीक है, और एक आपके पास लीची का प्लांट है। मैंगो का प्लांट जो है ना बहुत अच्छा प्रोडक्शन करके देता है। इसके पास क्षमता क्या है, यानी कि इसके पास विशेषता कैसा है? प्रोडक्शन ये ज़्यादा करता है। लीची के पास क्षमता है, इसके पास कैपेसिटी है कि ये जो है हर एक प्रकार के बीमारी से बच सकता है। तो दोनों के पास क्या है? अपना अलग अलग प्रकार का विशेषता है। इन दोनों के सेल को आपस में मिलाया जाएगा, सेल नहीं बेसिकली दोनों के जीन को आपस में मिलाया जाएगा, और इन जीन के द्वारा जो एक नया प्लांट बनेगा उस प्लांट में इन दोनों का विशेषता प्रेजेंट होगा। यानी कि नया प्लांट जो बनेगा वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा और वो डिजीज से लड़ेगा भी बढ़िया तरीके से। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, उगने का पता नहीं क्या उगेगा, लेकिन उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो दोनों का मिक्सचर होगा। बात समझ में आ रही है? वही चीज़ हमारा जो है यहाँ पे हमारे मुर्गियों के साथ भी किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में। कोई डाउट इसमें? याद रहेगा। तो क्रॉस ब्रीडिंग करने के द्वारा क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट देखने को मिलता है, ये हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, डिजायरेबल ट्रेड्स, फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स का मतलब क्या हुआ? क्या क्या गुण आएगा नए वाले चिकन में, यानी कि नए वाले मुर्गा या फिर मुर्गी में जो कि क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, क्या क्या गुण हो सकता है उसमें? पहला, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, मतलब कि उसका नंबर क्या हो? ज़्यादा हो और क्वालिटी हो उसमें अच्छा सा हो। पहला मकसद ये होता है क्रॉस ब्रीडिंग करवाने का। आगे, ड्वार्फ ब्रॉयलर, ब्रॉयलर का मतलब जानते हो क्या होता है?
चिकन फॉर मीट, मतलब कि ऐसा चिकन जिसको कि हम लोग मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो आप चिकन शॉप पे जाके चिकन लाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, आपका ब्रॉयलर होता है। ठीक है, देखो अंडा देने वाला ना मुर्गी अलग होता है, और खाने वाला मतलब कि आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में, पोल्ट्री जहाँ पे हमारा फार्म होता है वहाँ पे ना जो मुर्गी अंडा देने वाली है उसको अलग रखा जाता है, उसको मार्केट में नहीं लाया जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अंडा देंगी, उसी अंडे से अलग बाद में जाकर मुर्गा निकलेगा, मुर्गी निकलेगा, है ना। लेकिन मार्केट में आपको मिलता क्या है? मार्केट में आपको मिलता है बेसिकली मुर्गा। क्यों भाई? क्योंकि मुर्गा जो है बेबी को जन्म नहीं दे सकता, है ना। हाँ हाँ, मेल मिलता है आपको मार्केट में। बेसिकली मार्केट में ना आपको फीमेल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि यदि वो रहेंगे ना तभी मार्केट आपका चल पाएगा, चिकन का मार्केट। यदि वो खत्म तो चिकन का मार्केट भी खत्म। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे है कि जब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं इंडियन और फॉरेन दोनों चिकन को आपस में, तो आपका जो है यहाँ पे ड्वार्फ ब्रॉयलर यानी कि ऐसे चिकन जिसको कि हम लोग मीट के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग ब्रॉयलर कहते हैं। पेरेंट फॉर कमर्शियल चीक प्रोडक्शन, यानी कि हम लोग जो है इसको कमर्शियली भी मीट के तौर पे बेच सकते हैं, इसके लिए भी हमारा मकसद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे ड्वार्फ का एग्जांपल क्यों लिया गया है? ड्वार्फ शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि देखो जो छोटे चिकन होते हैं ना उसका स्वाद मार्ग अच्छा होता है। बेसिकली आप हर एक आदमी से ऐसा सुनेंगे कि जो छोटा चिकन होता है ना उसका स्वाद अच्छा होता है। ऑब्वियसली बात है, अब स्वाद अच्छा है तो हर एक आदमी वही खरीदना चाहेगा, है ना। तो क्रॉस ब्रीडिंग करने का मकसद ये भी होता है कि जो नया वैरायटी हमारा बने चिकन का वो जो है थोड़ा सा ड्वार्फ हो, छोटा हो, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर सके। ये हो गया। तीसरे नंबर में हमारा आता है समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, मतलब कि जो नया वैरायटी क्रॉस ब्रीडिंग करने से हमारा मिलेगा उसको उसके पास क्षमता कैसा होना चाहिए? समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, मतलब कि वो गर्मी को भी झेल सके। ठीक है, ये बोल दो या फिर टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर बोल दो, बात सेम है। यानी कि जो मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को सह पाएगा और वैसी बात है लोग उसी को पालना चाहेगा। मतलब कि जो हर एक प्रकार के एनवायरनमेंट में सह ले रह ले वही पालेगा ना आदमी। जो हर समय में मर रहा है वो किसान क्यों पालेगा भाई? नहीं पालेगा, उसको लॉस हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा, तो ये भी हमारा मकसद होता है। उसके बाद लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी बात, ऐसा चिकन प्रोड्यूस हो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जिसमें कि मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़े, मतलब कि जिसको कि देखभाल का जरूरत क्या पड़े, बहुत ही कम पड़े, है ना। ये भी हमारा मकसद होता है। उसके बाद पांचवा है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड, मतलब कि क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो हमारा मान लीजिए यदि मुर्गी उत्पन्न हो गया, यानी कि मुर्गी जन्म ले लिया, है ना, तो मुर्गी का जन्म जो होगा वो साइज में छोटा होना चाहिए। साइज में छोटा क्यों होना चाहिए भाई? मतलब कि उसका साइज ज़्यादा बड़ा ना हो। क्यों नहीं हो? इसके पीछे भी रीजन है, टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीप डाइट्स, मतलब कि कम खाए लेकिन ज़्यादा हमको अच्छा प्रोडक्ट दे, इसका मकसद ये होता है। मतलब ये हो गया कि ऐसा चिकन हमारे सामने आए क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो कि साइज में छोटा हो चलेगा, कम खाए चलेगा, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा दे। हाँ, यानी कि कम पैसा में ज़्यादा मुनाफा चाह रहा है ना, यही चीज़ हमारा होता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब वही हो गया कि जब हम लोग दो अलग अलग स्पीसीज़ के चिकन को आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं सेक्सुअली, तो उसमें हमारा मकसद यही पाँचों होता है ना। कोई डाउट इसमें? अब याद रहेगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का बात। उसके बाद आपका आता है एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले वाले क्लास में। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।